राहुल सुखपुरा गांव का सबसे होनहार लड़का था। उसकी आंखों में बड़े सपने थे और दिल में अपने पिता के अरमान। गांव के लोग उसे प्यार से बड़े शहर वाला लड़का कहने लगे थे, क्योंकि वह गांव का पहला लड़का था जिसे शहर के प्रतिष्ठित कॉलेज में दाखिला मिला था। लेकिन इस सपने के साथ एक डर भी जुड़ा था। गांव के बुजुर्ग अक्सर कहा करते थे कि जो लड़के इस गांव से पढ़ने शहर गए हैं वे कभी वापस नहीं आए। लेकिन राहुल ने इन बातों पर कभी ध्यान नहीं दिया। वह मानता था कि यह बस एक पुरानी कहानी है। उसके पिता रामलाल ने खेत गिरवी रखकर राहुल की फीस जमा की थी। जब राहुल शहर के लिए निकला, उसकी मां ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, अपनी मेहनत से कभी समझौता मत करना, लेकिन याद रखना, अगर रास्ते में कुछ अजीब लगे तो पीछे मुड़कर मत देखना। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, मां, मैं डरता नहीं, सब ठीक रहेगा। रात को 11 बजे राहुल की बस गांव से रवाना हुई। रास्ते में घना जंगल आया। अचानक बस के इंजन से धुआं निकलने लगा और ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। ड्राइवर ने कहा, बस सुबह तक यहीं रुकेगी, जो चाहे उतरकर टहल सकते हैं। बाकी यात्री सो गए, लेकिन राहुल को नींद नहीं आ रही थी। तभी उसे बाहर किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। राहुल, आओ। राहुल चौंक गया। उसने खिड़की से झांका। अंधेरे में पेड़ों के बीच एक सफेद आकृति खड़ी थी। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। राहुल को लगा कि वह सपना देख रहा है। उसने खुद को संभाला और फिर से बैठ गया, लेकिन वह आवाज और तेज हो गई। राहुल, आओ मेरे पास। डर के बावजूद राहुल क्यूरियोसिटी के कारण खड़ा हुआ और बस से उतर गया। वह कदम कदम जंगल के भीतर चला गया। तभी वह किसी चीज से टकराकर गिर पड़ा। उसने देखा कि सामने एक पुरानी टूटी हुई घड़ी पड़ी थी, जिसके कांटे रात के 12 बजे पर रुके थे। तभी पीछे से किसी ने उसका कंधा पकड़ लिया। राहुल ने तेजी से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। डरा हुआ राहुल किसी तरह वापस बस तक पहुंचा। सुबह होते ही बस ने फिर से चलना शुरू किया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे आपको हमारे अगले पार्ट का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा।